जाति भारतीय समाज की ऐसी कुत्सित घृणित प्रथा है जो संविधान के लागू होने के 75 वर्ष बाद भी इस समाज में वैसे ही बनी हुई है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी वो प्रथा समाप्त नहीं हो पाई। आए दिन जाति पर आधारित अत्याचार की घटनाएं, दलित समाज के साथ होने वाली इस तरह की घटनाएं समाचार पत्रों की सुर्खियां बनती रहती है। लेकिन एक इसी प्रकार की घटना ओबीसी समाज के दबंग जाति माने जाने वाली यादव समाज के साथ हुई है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव में जातिगत असुरता की यह शर्मनाक घटना सामने आई है। 22 जून को भागवत पाठ के दौरान कथावाचक मुकुट मणि सिंह यादव और उनके साथी संत सिंह यादव पर न सिर्फ हमला किया गया बल्कि उनका सिर मुड़वा दिया गया और उन्हें अपमानित करते महिला के पैरों में नाक रगड़वाया गया। और इस अमानवीय कृत्य का जब वीडियो सोशल मीडिया में आया तब शासन प्रशासन जागा। हुआ ये कि इटावा गांव के रहने वाले ये मुकुट मणि सिंह यादव और संत सिंह यादव, जैसा कि उन्होंने बताया है कि उनके साथ ये कैसे हुआ, इसकी पूरी कहानी उन्होंने खुद सुनाई। संत सिंह यादव ने बताया कि 21 जून से 27 जून तक दादरपुर गांव में पप्पू बाबा नाम व्यक्ति ने भागवत कथा की बुकिंग की थी। पहले ही दिन जब भोजन के दौरान उनकी जाति पूछी गई तो उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने बता दिया कि हम यादव जाति के हैं। उसके बाद जैसे ही उन्हें लोगों को पता चला कि वो यादव जाति के हैं, ब्राह्मण नहीं हैं, तो उनको पप्पू बाबा और अन्य लोगों ने पीटना शुरू कर दिया। उनका सिर भी मुड़वाया, उनकी नाक जो है महिलाओं के पैरों में रगड़वाई और 25,000 रुपए और उनसे चैन भी छीन ली, उनका हारमोनियम भी तोड़ दिया। पीड़ित व्यक्तियों ने बताया कि लगभग 50 लोगों की भीड़ ने लात, घूंसों और चप्पलों से उनकी पिटाई की। जो स्थानीय सांसद जब उनको लेकर एसएसपी से मिले तब एफआईआर दर्ज की गई और चारों आरोपी गिरफ्तार किए गए। दरअसल यदि देखा जाए तो जातिगत भेदभाव की जड़ इस घटना से उजागर हुई है। दादापुर की घटना सिर्फ एक व्यक्ति पर अत्याचार नहीं बल्कि ये जातिगत भेदभाव की उस जड़ को उजागर करती है जो अब भी समाज में गहराई से बैठी हुई है। ये सोचिए कितनी शर्म की बात है। संविधान को लागू हुए 75 वर्ष हो गए और इस तरह घटना दलितों के साथ अक्सर होती रहती है, लेकिन प्रदेश की उस जाति के व्यक्ति के साथ हुई है जिसको कि ओबीसी समाज में दबंग जाति कहा जाता है। जिस जाति से मुलायम सिंह यादव आते थे और वो इस देश के मुख्यमंत्री कई बार रहे, उस जिस जाति से समाजवादी पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आते हैं और उन्हीं के एक तरीके से कहा जाए कर्म क्षेत्र, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी का तो वो कर्म क्षेत्र इटावा रहा है। वहां पर उनकी जो सैफई परिवार है उनका जो प्रभाव वाला क्षेत्र है जो इटावा और मैनपुरी कहलाता है, वहां के इटावा के एक गांव में इस तरह एक घटना होती है। अब ये सोचिए कि जब मजबूत यादव जाति के व्यक्ति के साथ इस तरह एक घटना होती है जिसके कि शासन प्रशासन में पुलिस में हर जगह उनके आदमी फैले हुए हैं और पढ़ाई लिखाई में और आर्थिक रूप से वो हर तरीके से दूसरी जातियों के मुकाबले सशक्त हैं, संपन्न हैं, उनके साथ जब ये इस तरह घटना हो सकती है तो जो एससी समाज है, जो दलित समाज है, जो हजारों साल से इस तरह की पीड़ा झेलता रहा है, जिनके साथ अस्पष्टता का व्यवहार किया गया है, उनके साथ इस तरीके की जब मौके सवर्ण समाज को मिलते होंगे, उनके दबंगों को मिलते होंगे, तो वो किस तरह का व्यवहार करते हैं। आए दिन के इस तरह घटनाएं आती रहती हैं, लेकिन हम कुछ दिन बस टीवी पर चर्चा करके इन घटनाओं को भूल जाते हैं। आज टीवी पर चर्चा हो रही थी एक चैनल पर, मैंने देखा कि एक जो अपने को संत कह रहे थे, आचार्य कह रहे थे, धर्माचार्य थे, वो तो ये कह रहे थे कि भागवत में, श्रीमद् भागवत में ये लिखा हुआ है कि भागवत कथा केवल ब्राह्मण ही कर सकता है, तो दूसरा कैसे कर सकता है। अर्थात वो एक तरीके से इस बात का समर्थन कर रहे थे कि यादव लोगों को कोई अधिकार नहीं है भागवत कथा पढ़ने का, भागवत कथा सुनाने का। सोचने की बात है।
और वो ये समझने को तैयार हैं भाई, ये धर्म ग्रंथ आज से हजारों साल पहले लिखे गए। जब बड़ व्यवस्था इस देश में लागू थी, उसमें शूद्र समाज और इतना नीचा था, उनके अंदर इतनी हीन भावना भर दी गई थी। आज भी जब इस तरीके का भेदभाव है, तो आप सोच सकते हैं कि आज से 3000 4000 साल पहले किस तरह का भेदभाव रहा होगा। उस समय वो ये श्लोक लिखे गए। आज ये ग्रंथों के आधार पर देश नहीं चल रहा है। आज देश जो है चल रहा है, देश की कानून व्यवस्था चल रही, तो भारतीय संविधान के आधार पर चल रही है। और भारतीय संविधान सभी लोगों को बराबर का अधिकार देती है। यदि आपको किसी यादव के द्वारा धर्म ग्रंथ का प्रवचन सुनना पसंद नहीं, तो आप मत सुनिए, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उसके साथ मारपीट करें, उसके बाल उसका सिर मुड़ाएं और उसकी जो है महिलाओं के पैरों में उसकी नाक रगड़वाएं, जैसा कि सुना कि उन पर ब्राह्मणों के मूत्र का भी छिड़काव किया गया। इतनी घिनौनी हरकत जो की गई लोकतंत्र के वर्तमान समय में, जब पूरा विश्व लोकतांत्रिक मूल्यों के पीछे चल रहा है और भारत में भी भारतीय संविधान लागू हुए 75 वर्ष से ज्यादा हो गया, ऐसे समय भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। और जो वो लोग जो अपने को धर्म के आधार पर इस देश में शासन करना चाहते हैं, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और अक्सर वो नारा देते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस तरह की घटना होने के बाद इस देश का शुद्ध अतिशुद्ध समाज कैसे कह सकता है कि गर्व से हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं। उनको हिंदू धर्म पर गर्व होने पर एहसास ही कैसे हो सकता है, जब उनके आए दिन आप उनके साथ इस तरह व्यवहार करके उनको ये एहसास दिलाते हो कि आप शूद्र हो, आप अतिशूद्र हो, आप दलित हो, ओबीसी हो, आपकी हैसियत धार्मिक ग्रंथों के आधार पर भारतीय समाज में, हिंदू समाज में ये है। इससे ज्यादा ऊपर उठने का प्रयास मत करो। तो एक तरफ आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू की भाई हैं, इस तरह बात करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है आप ये सारी बातें भूल जाते हो, और जो धर्म के नाम पर जाति भेदभाव का जो जहर आपके अंदर भरा हुआ है वो निकल कर सामने आ जाता है। लेकिन आपका दोष नहीं, दोष तो इस देश के SC OBC का है, जो आपकी सच्चाई को समझने को तैयार नहीं है और बार बार आपकी छलावे वाली बातों में आ जाता है। जिस दिन इस SC OBC जो कि इस देश का 85% समाज है, उसने आपकी छलावे वाली चरित्र को समझ लिया, आपकी सच्चाई को समझ लिया, उसी दिन आपका जो है आपका सारा मामला खत्म हो जाएगा। और उस दिन जो है इस जातिवादी व्यवस्था का ढलान शुरू हो जाएगा। जय भीम, जय संविधान।